गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का नमूना प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे और इनको आपको ये परीक्षा की दृष्टि से 2025 में आने वाले प्रश्न इनमें से वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम शुरू करते हैं। समय सीमा रहेगी इस पेपर की 2 घंटे और 30 मिनट। विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 और पूर्णांक 80 का होगा। निर्देश है प्रश्न पत्र पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्र पर आधारित है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन दिनांक एवं दिन अनिवार्यतः लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र पुस्तिका में इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग को फाड़े नहीं, खराब नहीं करें और अलग नहीं करें। तो अभी शुरू करते हैं ये पेपर। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। घर की सुरक्षा कौन सी चिट्ठी करती है? श्रमिक चिट्ठी, सैनिक चिट्ठी, रानी चिट्ठी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही होगा, सैनिक चिट्ठी घर की सुरक्षा करती है। भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना, चेहरे पर पीलापन आदि लक्षण किस रोग से संबंधित है? तो यह है कृमि रोग। वह सही है। अभी है संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए कोई 3। संयुक्त परिवार, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने से वह रिश्तेदारों को अच्छे से समझते हैं तथा बड़ों का सम्मान करते हैं। आगे है भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है? प्रोटीन, वसा, ऊर्जा। तो ये उपरोक्त सभी ये तीनों ही मिलती है। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? कोई 3 लिखे। तो इनमें आपको लिखना है नए वर्ष के दिन और वन महोत्सव के दिन तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर ये लगाए जाते हैं। इसके बाद में जो ये प्रश्न है, किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कोई 2 उधर लिखा हो। किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, व्यवसाय हेतु धन व उचित अनुभव की कमी होती है। देखो, कोई व्यक्ति गांव का होता है और वो शहर में बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास पहली बात तो पैसे होने चाहिए, और पैसे है तो उसमें अनुभव भी होना चाहिए काम करने का। अगर अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। अगर अनुभव है और पैसे नहीं हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो उसके सामने ये समस्या खड़ी हो जाएगी। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को ब्रेन लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेन लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं जिन्हें छूकर वे वर्णों को पहचानते हैं। फिर देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत भारत को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में सार्वजनिक जगह की साफ रखने में सरकार का साथ साथ आम नागरिकों को भी जोड़ा जा रहा है। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? तो खेल मैदान में यह है कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल मैदान में खेले जाते हैं। इसके बाद शरीर में शेष बचे अवशिष्ट को निम्न द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो मल द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। चित्र संबंधित है, चित्र किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है यह मनुष्य का। और इसके बाद में स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करो। तो कॉफ़ी अफ्रीका में होती है, यूकेलिप्टस ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, और लेटाना होता है दक्षिणी अमेरिका में। तो इससे आगे चलते हैं। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? कोई 3 बिंदु लिखिए। मछली पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए वह सुरक्षित रह पाती है। मछलियों का शरीर
धारा रेखीय होता है, जिससे उन्होंने तैरने में आसानी होती है। मछलियों की आँखों पर पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे वे पानी में देख सकती हैं। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किलोग्राम या चौड़ा बहुत है, ये 3 है दिए हुए। तो कमल की पत्तियाँ चौड़ी होती है और पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गेहूँ, चीनी आदि ठोस चीज़ों को हम किलोग्राम में तराजू में तोल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में शिवाजी के व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र निर्माण हेतु जीजाबाई के कोई 3 योगदान लिखे। तो जीजाबाई जी ने शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीर रोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाना का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपने माता से ही प्राप्त हुई। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान के रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपके ज़िले में कौन कौन से बड़े कारखाने हैं, कोई 3 लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हमारे ज़िले में चीनी, तेल, प्लास्टिक कारखाने हैं। विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियाँ लिखिए। तो अपनी गाड़ी की तीव्रता कम करनी चाहिए और तेज़ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। बच्चे रोड पार कर रहे हैं तो रुकना चाहिए और अटैक न करें। रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या क्या मिलता है, ये प्रश्न हो गया सेकंड। रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वेसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। और इसे आगे वाला प्रश्न है, गांव में स्थित पुरानी झील से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसे झील को कब बनाया गया, दूसरे इसका पानी कैसा है और इसे किसने बनाया था। तो ये हो गया। और निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण करो। कौन कौन से पौधे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको कौन कौन से पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे ज़मीन पर लगाए जा सकते हैं। ये पौधे जल में सड़ते क्यों नहीं है, तो ये हो गया। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री पौष्टिक नहीं होती, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो बाहर बनी खानों की चीज़ों में रासायनिक पररक्षक का क्यों मिलाया जाता है, खाद्य सामग्री में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता कैसी होती है और इन्होंने तैयार करते समय साफ सफाई का कितना ध्यान रखना चाहिए। तो पहले लोग अनाज भंडार कैसे करते थे, अनाज का भंडारण कैसे करते थे। तो पहले लोग अनाज भंडारण हेतु कागज़ की लुगदी से बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और उसमें सुरक्षित भंडारण हेतु नीम की पत्तियां रखी जाती थी। सप्तऋषि मंडल का चित्र बनाए। सप्तऋषि में यानी रात्रि के समय में 7 तारे एक लाइन से दिखाई देते हैं, उसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। पक्के मकान किससे से बनते हैं, तो पक्के मकान पत्थर व ईंटों से बनता है। आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या करें, बाढ़ आने पर सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद में है, आप अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र किसी घायल की मदद करने लग जाते हैं, तो आप अपने मित्र की प्रशंसा करते हुए खुद भी सहायता करेंगे। इसके बाद में ईंधन के आधार पर छोटी गाड़ियाँ में बड़ी गाड़ियों में क्या अंतर है, तालिका में लिखिए। तो छोटी गाड़ियाँ में तो पेट्रोल से चलती हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं। ईंधन की कम खपत होती है, ईंधन की अधिक खपत होती है। 1 लीटर में 17 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर में 7 किलोमीटर चलती है। तो ये दोनों में फ़र्क है या अंतर है। किस राज्य में कोयला पाया जाता है, तो यह है सभी बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब में कोयला पाया जाता है। किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो सर्दियों की छुट्टियों में मुझे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लोहागढ़ का किला घूमने का अवसर मिला। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इसे चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसे मोती झील से सुजान गंग नहर, ठीक है। और इसके बाद में पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों को झेलना पड़ता, तेज ठंड तथा बर्फीला तूफान और ऑक्सीजन की कमी और भोजन पानी समाप्त होना, खराब मौसम का संकट। तो ये हो गया आपका 2025 का वार्षिक पेपर आने वाला नमूना प्रश्न पत्र।
आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। आपकी परीक्षा में इसमें से आपके नंबर यानी ए ग्रेड बन जाएगी। आपके कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल RLB नेटवर्क पांचू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इनका अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ अगले कक्षा में मिलेंगे या नेक्स्ट पेपर को हल करने में मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत।